नमस्कार दोस्तों। क्या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इतिहास में ऐसा पहले कभी सुना गया है कि बिना एक भी गोली चले, बिना किसी सैन्य टकराव के रातों रात किसी दूसरे देश के 8 पूरे के पूरे गांव भारत का अटूट हिस्सा बन जाए? क्या आपने कभी सोचा है कि सीमा पर लगी कंटीले तारों की फेंसिंग कैसे किसी देश का भूगोल और वहां के हजारों लोगों का भाग्य हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश पुलिस और वहां के रणनीतिकार अचानक इस कदर बौखला गए कि ग्राउंड जीरो पर दोनों देशों की बंदूकें आमने सामने तन गईं। आज हम सरहद की उस सबसे बड़ी और ऐतिहासिक हलचल का एक एक सच आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसने न सिर्फ दोनों देशों के कूटनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है, बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता को एक नया सुरक्षा कवच भी दे दिया है। यह कहानी जितनी सीधी और सरल दिखाई देती है, जमीनी हकीकत पर इसके मायने उतने ही गहरे और गंभीर हैं। पूर्वी सरहद पर भारत ने जब से अपनी सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए कंटीले तारों की फेंसिंग का काम युद्ध स्तर पर तेज किया है, तब से वहां हर रोज कुछ न कुछ ऐसा नया हो रहा है जिसने दोनों देशों के बड़े बड़े जानकारों को हैरान परेशान कर दिया है। लेकिन हाल ही में जो खबर निकलकर सामने आई उसने सबको चौंका दिया। बांग्लादेश की सीमा से सटे पूरे के पूरे 8 गांव अब आधिकारिक तौर पर भारत की संप्रभुता के भीतर आ चुके हैं। जैसे ही इन गांवों के भारत में शामिल होने की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी हुई, वैसे ही हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जांबाज जवानों ने बिना एक पल गंवाए इन गांवों के पास से गुजरने वाली अपनी सुरक्षा सीमा को आगे बढ़ा दिया। इन सभी क्षेत्रों को पूरी तरह से भारतीय सुरक्षा घेरे के भीतर ले लिया गया है। अब हर भारतीय के मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि रातों रात ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि विदेशी जमीन के 8 हिस्से हिंदुस्तान का अटूट अंग बन गए। क्या इसके पीछे कोई खुफिया सैन्य कार्यवाही थी? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। दरअसल इन गांवों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने खुद एक सुर में अपने भविष्य का फैसला किया और अपनी मर्जी से भारत में शामिल होने का ऐतिहासिक कदम उठा लिया। यह फैसला कोई अचानक या जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नहीं था। इसके पीछे इन ग्रामीणों की सालों की बेबसी, कड़क कूटनीति और अपनी मातृभूमि जैसी दिखने वाली भारतीय मिट्टी के प्रति अगाध प्रेम की एक बेहद भावुक और रणनीतिक कहानी छिपी हुई है। ये सभी गांव अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बिल्कुल करीब होने की वजह से सालों से अपने हर छोटे बड़े कारोबार, रोटी बेटी के रिश्ते और दैनिक जरूरतों के लिए पूरी तरह से भारतीय बाजारों पर ही निर्भर थे। इन लोगों के सामने सबसे बड़ा संकट यह था कि अगर ये पूरी तरह बांग्लादेश के प्रशासनिक नियंत्रण में दूर चले जाते तो भौगोलिक विषमताओं के कारण इनका भारत के साथ व्यापार करना और अपनी जीविका चलाना पूरी तरह नामुमकिन हो जाता। अपनी आने वाली पीढ़ियों के सुनहरे भविष्य, सामाजिक सुरक्षा और तरक्की को देखते हुए इन लोगों ने किसी और का हाथ थामने के बजाय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी हमारे प्यारे हिंदुस्तान को अपना नया और स्थायी ठिकाना चुन लिया। लेकिन जैसा कि अक्सर सरहद पर होता है, हालात इतनी आसानी से शांत नहीं होते। जैसे ही बीएसएफ के जवानों ने अपनी सीमा चौकियों को आगे बढ़ाना और नया सुरक्षा घेरा बनाना शुरू किया, वैसे ही दूसरी तरफ खड़ी बांग्लादेश पुलिस और वहां की सुरक्षा एजेंसियों के खेमे में भारी खलबली मच गई। अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा भारत के सुरक्षा घेरे में जाता देख बांग्लादेश पुलिस ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया, जिसके बाद ग्राउंड जीरो पर बीएसएफ के वीरों और बांग्लादेशी पुलिस के बीच भारी तनातनी और गतिरोध पैदा हो गया। सीमा पर इस समय दोनों तरफ के बल पूरी तरह से हाई अलर्ट पर हैं और माहौल बेहद संवेदनशील हो चुका है। आइए अब आपको उन 8 गांवों के नामों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने इस जमीनी हकीकत को बदलकर एक नया इतिहास रच दिया है। राजस्व रिकॉर्ड्स और जमीनी सूत्रों के अनुसार भारत की सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा कवच में आने वाले ये गांव काजीपुर, हरिदासपुर उत्तर, आनंदपारा, गोपालपुर, श्यामनगर सीमांत, रामचंद्रपुर, कृष्णनगर पूर्व और दौलतपुर दयार हैं। ये सभी 8 गांव भौगोलिक रूप से एक ऐसी संकरी पट्टी में स्थित हैं जहां की घुमावदार अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा इन्हें मुख्य बांग्लादेशी मुख्य भूमि से लगभग अलग थलग कर देती थी। इन गांवों के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों का साफ कहना है कि प्रशासनिक रूप से भले ही वे कागजों पर सरहद के उस पार थे, लेकिन उनका दिल, उनकी जरूरतें और उनका पूरा सामाजिक जीवन हमेशा से हिंदुस्तान से ही जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पर बात आती है अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक कूटनीति की। बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे
कि क्या कोई भी गांव अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश में शामिल होने का दावा कर सकता है? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून इसकी इजाजत देता है? तो आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा का इतिहास एनक्लेव एक्सचेंज यानी छिट महलों की अदला बदली से पुराना नाता रखता है। दोनों देशों के बीच हुए ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते के बाद भी कई ऐसे पेचीदा इलाके बच गए थे जहां की सीमा रेखा स्पष्ट नहीं थी और जमीन का अंतिम निर्धारण पूरी तरह नहीं हो पाया था। अंतर्राष्ट्रीय कानून के आत्मनिर्णय के अधिकार और सीमा पुनर्निर्धारण के वैश्विक नियमों के तहत यदि किसी क्षेत्र के नागरिक और वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास करते हैं कि वे भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से अपने पड़ोसी देश का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो दोनों देशों की आपसी सहमति और ग्राउंड डिमार्केशन के जरिए उस जमीन को शामिल किया जा सकता है। इन 8 गांवों के मामले में भी कानूनी रूप से यही रास्ता अपनाया गया। यहाँ के लोगों ने कानूनी रूप से प्रस्ताव तैयार किया और आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले ने सरहद पार के प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। जैसे ही इन गांवों को भारतीय नक्शे और नई फेंसिंग के दायरे में लेने की कड़वी हकीकत उनके सामने आई, वैसे ही बांग्लादेश पुलिस और वहां के सीमा सुरक्षा बल फ्रंट लाइन पर आ गए। उनका दावा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करके उनकी जमीन को अपने नियंत्रण में ले रहा है, जबकि बीएसएफ के अधिकारियों ने 2 टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि यह पूरी तरह से वैध, शांतिपूर्ण और स्थानीय नागरिकों की मर्जी से लिया गया फैसला है। इसी वजह से ग्राउंड जीरो पर इस समय भारी गतिरोध और तनातनी बनी हुई है। दोनों देशों के जवानों की मुस्तैदी के बीच फ्लैग मीटिंग्स का दौर भी शुरू हो चुका है ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। आखिर इन 8 गांवों के आम नागरिकों और वहां के जनप्रतिनिधियों ने ऐसा ऐतिहासिक कदम क्यों उठाया? क्यों उन्होंने कागजों पर पड़ोसी देश का नागरिक बने रहने के बजाय आधिकारिक तौर पर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को गले लगाना बेहतर समझा? इसकी सबसे बड़ी वजह इन गांवों की भौगोलिक स्थिति और सालों पुराना व्यापारिक और सामाजिक ताना बाना है। मुख्य बांग्लादेशी बाजारों से कटे होने के कारण इन सभी 8 गांवों का सारा कारोबार, बाजार और आजीविका सालों से पूरी तरह हिंदुस्तान की धरती पर ही निर्भर थी। यहाँ के किसान अपनी फसलें भारतीय बाजारों में बेचते थे, घरों का राशन भारतीय दुकानों से आता था और यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई और इलाज के लिए भी ये लोग पूरी तरह भारतीय कस्बों पर ही आश्रित थे। इन लोगों के सामने सबसे बड़ा व्यापारिक संकट तब खड़ा हुआ जब भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सीमा पर अभेद्य कंटीले तारों की फेंसिंग का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया। इन ग्रामीणों को साफ दिखने लगा कि अगर वे इस पार रह गए और फेंसिंग की दीवार बीच में खड़ी हो गई तो भौगोलिक दूरी के कारण इनका भारत के साथ व्यापार करना पूरी तरह से असंभव हो जाएगा। उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से छिन जाती और वे भूखमरी की कगार पर पहुंच जाते। इसी आर्थिक संकट और अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य को देखते हुए इन लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के भारत को अपना नया ठिकाना चुन लिया। इसके अलावा यहाँ सदियों से रोटी बेटी का अटूट रिश्ता रहा है। इन गांवों के लोगों की अधिकांश रिश्तेदारियां भारतीय सीमा के भीतर मौजूद गांवों में हैं। उनके लिए यह महज 2 देशों की सीमा नहीं, बल्कि उनके अपने परिवारों के बीच खींचने वाली एक दर्दनाक दीवार थी। इसीलिए जब जनप्रतिनिधियों ने भारत में शामिल होने का आधिकारिक और कानूनी प्रस्ताव रखा तो पूरे गांव ने एक सुर में इसका समर्थन किया। लेकिन जैसे ही इन 8 गांवों के भारत में विलय की आधिकारिक खबर सरहद पार पहुंची, वैसे ही वहां के स्थानीय प्रशासन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी नाक के नीचे से 8 पूरे के पूरे गांव और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जमीन का हिंदुस्तान के नियंत्रण में चले जाना उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रशासनिक और कूटनीतिक झटका है। यही वजह है कि वहां की पुलिस ने तुरंत भारी संख्या में सीमा पर अपने जवानों को तैनात कर दिया और बीएसएफ द्वारा बढ़ाई जा रही नई सुरक्षा सीमा और फेंसिंग के काम पर कड़ा ऐतराज जताते हुए उसे रोकने की नाकाम कोशिश की। अब आते हैं इस पूरी कहानी के उस सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर जो इस समय देश के करोड़ों लोगों के मन में गूंज रहा है। बहुत से लोग यह पूछ रहे हैं कि एक तरफ तो भारत सरकार अवैध घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालने और सरहद पार भेजने के लिए इतने कड़े कदम उठा रही है, तो फिर दूसरी तरफ अचानक इन 8 गांवों और वहां के नागरिकों को गले लगाकर देश में क्यों शामिल किया जा रहा है? आखिर भारत की इस रणनीति के पीछे का असली सच क्या है? इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें इन गांवों के जनसांख्यिकीय ढांचे
और भारत सरकार के एक बेहद ऐतिहासिक कानून को समझना होगा। ग्राउंड जीरो से आ रही पुख्ता रिपोर्टों के अनुसार इन सभी 8 गांवों की कुल आबादी में से 80% से भी ज्यादा आबादी हिंदू अल्पसंख्यकों की है। सालों से ये लोग सरहद पार की जमीन पर बेहद असुरक्षित माहौल में रह रहे थे और हर पल अपनी जान, माल और संस्कृति पर आने वाले संकट से जूझ रहे थे। यहाँ भारत का नया नागरिकता कानून सबसे बड़ा संप्रभु कानूनी आधार बनता है। भारत का यह नया और संप्रभु कानून बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि अगर पड़ोसी देशों यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित होने वाला कोई भी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध या पारसी नागरिक वहां से अपनी जान बचाकर या किसी भी वजह से भारत आकर रहना चाहता है, तो भारत सरकार उन्हें पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत देश की नागरिकता देगी। इसी ऐतिहासिक और मानवीय कानून के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सीमा सुरक्षा बल के शीर्ष अधिकारियों ने गृह मंत्रालय से इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर लगातार उच्च स्तरीय बातचीत और समन्वय स्थापित किया। कानून के इन्हीं ठोस नियमों को ढाल बनाकर और गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद ही बीएसएफ ने इन 8 गांवों के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव को स्वीकार किया और उन्हें आधिकारिक तौर पर भारत के नक्शे और सुरक्षा घेरे में शामिल कर लिया। यह कदम उन अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से बिल्कुल अलग है, जो बिना किसी वैध दस्तावेज के देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत में दाखिल होते हैं। यहां बात उन प्रताड़ित अल्पसंख्यकों की है जिन्हें भारतीय कानून के तहत शरण और अधिकार देने का वादा खुद देश की संसद ने किया है। यही वजह है कि भारत सरकार ने इन 8 गांवों के नागरिकों को अपनाकर सरहद पार बैठी ताकतों को एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट संदेश दे दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम व्यापक भू राजनीतिक और सामरिक नजरिए से देखें तो यह बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि यह बदलाव केवल कागजी नहीं है। यह नए भारत की उस दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय दृष्टिकोण दोनों को एक साथ प्राथमिकता दी जा रही है। गृह मंत्रालय के कड़े अल्टीमेटम के तहत अब इस नई सीमा पर भी आधुनिक तकनीकों और स्मार्ट फेंसिंग का काम बेहद तेजी से शुरू किया जा रहा है। जैसे ही यह नया सुरक्षा घेरा पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा, वैसे ही इन 8 गांवों के नागरिकों को भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ने वाले सभी प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे को भी मजबूत कर दिया जाएगा। इस ऐतिहासिक विलय ने सरहद पार की ताकतों को यह साफ संदेश दे दिया है कि भारत न तो अपनी 1 इंच जमीन किसी को हथियाने देगा और न ही अपने नागरिकता कानून के तहत आने वाले शरणार्थियों को बेसहारा छोड़ेगा। पड़ोसी देश की बौखलाहट और उनका विरोध इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारत की इस कड़क कूटनीति ने उनके सारे पुराने समीकरणों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर हुआ यह ऐतिहासिक महाविस्तार और बीएसएफ के जांबाज जवानों की यह कड़क मुस्तैदी साफ बयां करती है कि आज का हिंदुस्तान अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं को लेकर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। नागरिकता कानून के मानवीय आधार पर लिया गया यह फैसला इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर बीएसएफ ने जिस सूझबूझ और दृढ़ता के साथ गतिरोध का सामना किया है, उसने देश के हर नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। यह महामिशन अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और सरहद की यह नई दीवार देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक अभेद्य कवच बनने जा रही है। इस विशेष तथ्यात्मक और राष्ट्रहित से ओतप्रोत खोजी रिपोर्ट को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर सच्चे नागरिक तक देश की संप्रभुता से जुड़ी यह कड़क जानकारी पहुंचे। अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अगली एक और कड़क और सनसनीखेज रिपोर्ट में। तब तक के लिए पूरे गर्व के साथ कहिए जय हिंद।